नमस्कार दोस्तों, एमडी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 12th क्लास के हिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू पढ़ेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पास करा था। तो उद्देश्य प्रस्ताव किसने पास करा था भाई? जवाहरलाल नेहरू ने। कब करा था? 13 दिसंबर 1946 को। हमारा अगला पॉइंट है निम्नलिखित में से कौन बिहार से 1857 के विद्रोह में नेता था। देखो 1857 के विद्रोह में बिहार की तरफ से कुंवर सिंह नेतृत्व कर रहे थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने चरखे को राष्ट्रीय प्रतीक क्यों चुना। तो देखो गांधी जी आत्मनिर्भरता को, स्वावलंबन को बढ़ावा देना चाहते थे, जिस कारण से गांधी जी ने किसे चुना था? चरखे को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में चुना था। तो इसका आंसर कौन सा? डी। हमारा अगला पॉइंट है, हमारा चौथा क्वेश्चन, जिसमें पूछ रखा है, डैश की सलाह पर गांधी जी ने 1 वर्ष तक ब्रिटिश भारत की यात्रा की, जिससे वे भूमि और लोगों को जान सके। तो गांधी जी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी को सलाह दी थी कि पहले 1 साल तक तुम्हें भारत की यात्रा करनी चाहिए और जब जाके भारत को आज़ाद कराने के प्रयास करने चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, पाँचवा, निम्नलिखित में से कौन सी मगध की राजधानी थी। तो मगध की राजधानी राजगा थी। नंद वंश के समय मगध में जो राजधानी थी वो कौन सी थी? राजगा। बाद में मौर्य वंश आया, जिसके बाद राजधानी किसे बना दिया गया? पाटलिपुत्र को। तो हमारा ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, निम्नलिखित में से भारत का संविधान के अध्यक्ष कौन थे। तो हमारे भारत का संविधान के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, अगला क्वेश्चन है 7वां, बहादुर शाह जफर द्वितीय निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से 1857 का विद्रोह के नेतृत्व कर रहे थे। तो दिल्ली से। किससे कर रहे थे? दिल्ली से। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में संताल विद्रोह को क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है। ऑप्शन दे रखे हमारे पास, इसने राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत की, नहीं। दूसरा को दे रखा है, इसने इस्तेमारी बंदोबस्त को तत्काल समाप्त कर दिया, नहीं। इसने सिपाहियों के माध्यम से 1857 के विद्रोह को सीधे तौर से भड़काया, नहीं। देखो हमारे पास सही ऑप्शन है, इसने दामिनी इको के लोगों के प्रति अंग्रेजों की शोषणकारी नीति का उजागर किया। देखो दामिनी इको क्या थी? 1832 में अंग्रेजों ने संथालों को एक ज़मीन का टुकड़ा दे दिया था पहाड़ियों की तलहटी में, जिसे दामिन इको के नाम से जाना जाता है। फिर क्या करा, जब ये लोग संथाल लोग बस गए उस जगह पर और इनके मतलब जीवन कार्य सुधर गया, फिर अंग्रेजों ने क्या करा, धीरे धीरे इनसे ज़मीनें छीनना शुरू कर दी। मतलब टैक्स वगैरह बढ़ाकर अलग अलग तौर तरीका अपना के इनसे ज़मीनें छीन ली थी। 8वें का आंसर है डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्नलिखित जानकारी की सहायता से सूफी संत की पहचान कीजिए। देखो हमें 2 पॉइंट रखे हैं, इसमें बोल रखा उनकी दरगाह दिल्ली में थी। तो दिल्ली में दरगाह किसकी थी? शेख निजामुद्दीन औलिया की। अमीर खुसरो उनके शिष्य थे। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? शेख निजामुद्दीन औलिया के। तो हमारे पास ऑप्शन डी एकदम सही है। अगला क्वेश्चन है 10वां, कबीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन करें। तो देखो इसमें बोल रखा है, कबीर की वाणी 4 विशिष्ट परंपराओं में संकलित थी, नहीं। भाई कबीर की वाणी देखा जाए तो लोक है ना, लोक भाषा में उन्होंने लिखी थी, है ना। अगला हमारा है, कबीर की कविताएं केवल उर्दू में थी, नहीं। इनकी कविता लोक भाषा में थी। कबीर ने परम सत्य को वर्णित करने के लिए अनेक परंपरा का सहारा लिया, हाँ सही बात है। कबीर परम सत्यता को अल्लाह, आत्मा, हजरत और निराकार कहते थे, हाँ कबीर निराकार भगवान को मानते थे। तो इसका पॉइंट हो सकता है चौथा। 10वें का आंसर क्या है? चौथा। और तीसरा तो हम बी लगा सकते हैं। ओके। अल बरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद प्रत्येक अध्याय में निम्नलिखित किस विशेष शैली का प्रयोग करा है। तो देखो किताब उल हिंद में जितने भी अध्याय हैं सभी अध्याय अल बरूनी प्रश्न के साथ ही शुरू करता था। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
कौन अमुक्तमाल्यद के लेखक है? अमुक्तमाल्यद के लेखक कृष्णदेव राय थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, मार्को पोलो का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से था? तो मार्को पोलो का संबंध इटली से था। निम्नलिखित में से कौन सी मुगलों की भू राजस्व प्रणाली थी? तो मुगलों की भू राजस्व प्रणाली कौन सी थी? मनसबदार प्रणाली। कौन सी थी? मनसबदार प्रणाली। अगला क्वेश्चन, उस विदेशी यात्री की पहचान कीजिए जिसने भूमि पर मुगलों के राजकीय स्वामित्व के दुष्प्रभावों की बात अपनी पुस्तक में लिखी। तो कौन था? फ्रांसवा बर्नियर। मुगलों के दुष्प्रभाव के बारे में किसने लिखा? फ्रांसवा बर्नियर ने। इनकी पुस्तक थी, नाम क्या था? ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। हाँ, इसमें इसे बताना अभिकथन ए और कारण आर, इनको ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो हमें दे रखा अभिकथन ए, हम्पी के भग्नावशेष 1800 ईस्वी में एक अभियंता पुराविद कर्नल कॉलिन मैकेंजी द्वारा प्रकाशित में लाए गए थे। हाँ, सही बात है। कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने ही हम्पी के भग्नावशेष को प्रकाशित किया था। कारण आर, विरूपाक्ष मंदिर और हम्पी के अन्य मंदिरों से कई दर्जन अभिलेख मिले हैं। हाँ, दोनों सही है। तो हमारा ऑप्शन होगा ए। अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही है और कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन, बुद्ध के अनुयायियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन करिए। देखो, इसमें दे रखा है, महाप्रजापति गौतमी संघ में आने वाली पहली भिक्षुणी थी। सही बात है, पहला सही है। कई स्त्रियां जो संघ में आई वे धर्म की उपदेशिका बनी। सही है। बुद्ध के अनुयायियों, जो बुद्ध के अनुयायी थे, कई सामाजिक वर्गों से आए जिनमें राजा और दास भी थे। सही है। एक बार संघ में आ जाने पर सभी को धम्म महामात्य माना जाता था? नहीं, ऐसा नहीं होता। धम्म महामात्य तो पद था जो धर्म प्रचारक करते थे। तो हमारा पहला, दूसरा और तीसरा सही है। तो पहला, दूसरा, तीसरा कहाँ है? डी में। तो ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है। अगला क्वेश्चन 18वां, नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त विकल्प द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो वो लगा हमारा, विद्वानों ने अनुमान लगाया है कि मोहनजोदड़ो में कुओं की कुल संख्या लगभग कितने थे? 700। कुएं कितने पाए गए थे मोहनजोदड़ो में? 700। इस वीडियो में इतना ही। अगले एमसीक्यू अगली वीडियो में लेके आएंगे। धन्यवाद।